प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर इसका शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के लोगों को बधाई भी दी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। भूमि पूजन के साथ ही जेवर इंटरनेशनल मैप पर भी आ गया है। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं होंगी और देश विदेश को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जा सकते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद अब उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। जेवर एयरपोर्ट में कुल 5वें रनवे होंगे। पहले चरण में यहाँ 2 रनवे बनेंगे, जबकि दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 5 कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट को कुल 3,300 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 30,000 करोड़ के करीब आएगी। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने जनता को बड़ी सौगात दी। साथ ही इसे चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण और बुंदेलखंड को विभिन्न उपहार देने के बाद अब पीएम मोदी पश्चिमी यूपी को साधने के लिए जेवर एयरपोर्ट का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि 15 साल बाद बीजेपी ने 2017 में यूपी की सत्ता में वापसी की थी। उसमें पश्चिमी यूपी की बड़ी भूमिका थी। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 136 सीटें पश्चिमी यूपी से आती है। इस तरह से यूपी की 1/3 सीटें इसी इलाके से हैं और बीजेपी इनमें से 80% सीटें जीतने में कामयाब रही थी। साल 2017 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 20 सीटें सपा के खाते में गई थी। कांग्रेस 2, बसपा 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं 1 सीट आरएलडी ने जीती थी, जिसने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। यह सिलसिला साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से जाट मुस्लिम एक बार फिर से साथ आए और आरएलडी ने सपा से नाता जोड़ लिया, ये सब बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। इसलिए अब पीएम मोदी लगातार यूपी में जनता को सौगात देकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी कोशिश कामयाबी में कब तक तब्दील होती है।